हेलो साथियों, इंग्लिश ट्रेकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है द लायन एंड द लिटिल माउस, यानी शेर और छोटा चूहा। इस कहानी को मैं वर्ड टू वर्ड इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करके बताने वाला हूं, और जो भी इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग या फिर जो भी इंपॉर्टेंट सेंटेंस के स्ट्रक्चर होंगे मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, ताकि आपको लंबे समय तक दिमाग में याद रहे। चलिए बिना देरी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर जो भी बच्चे नए हैं इस वीडियो में तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आज का टॉपिक क्या था? द लायन एंड द लिटिल माउस। लायन मतलब होता है शेर और छोटा चूहा। लिटिल मतलब क्या होता है? छोटा। माउस मतलब होता है चूहा। इसी टॉपिक को मैं वर्ड टू वर्ड इंग्लिश हिंदी में ट्रांसलेट करने वाला हूँ। इसको बढ़िया से देखिएगा, समझिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे, वन डे द किंग ऑफ जंगल, एक दिन जंगल के राजा। एक दिन जंगल के राजा। एक दिन जंगल के राजा, अ लायन मतलब एक शेर, ठीक है, एक शेर। एक दिन जंगल का राजा वाज स्लीपिंग, सो रहा था। वाज मतलब क्या हो गया? था। स्लीपिंग मतलब सो रहा। अगर यहाँ पे देखिए, ये क्या वर्ब है? स्लीप। ये क्या वर्ब है? V1 है। इसमें क्या है? आईएनजी का प्रयोग हुआ है। अगर केवल ये रहा तो क्या हो जाएगा? स्लीप हो जाएगा। अगर इसमें आईएनजी का प्रयोग होता है वर्ब में, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म अगर आईएनजी का प्रयोग हुआ तो उसका मतलब क्या? रहा है, रही है, ये होता है। ठीक है। अगर यहाँ पे वाज है तो क्या? सो रहा था। अगर यहाँ पे इज रहता तो सो रहा है। अगर यहाँ पे है रहता, सो रहा चुका है, इसके लिए। ठीक है, करते हैं। अगर यहाँ पे हैड रहता तो क्या? सो चुका था। इसके लिए हम लोग ऐसे करके बोलते हैं, याद रखिए। ठीक है। सो रहा था पीसफुली, यानी शांति से, शांतिपूर्वक सो रहा था। अ टीनी माउस, एक छोटा चूहा। टीनी मतलब क्या था? छोटा। एक छोटा चूहा कैम आया। कम मतलब होता है ना, कम का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया। कैम मतलब हो गया आया। बा के मतलब कहीं से आया होगा। ठीक है। एंड स्टार्टेड प्लेइंग, और खेलना शुरू किया। स्टार्टेड मतलब क्या था? शुरू करना, शुरू किया। प्लेइंग मतलब होता है खेलना। खेलना शुरू किया। ऑन हिज बैक, उसके पीठ पर। बैक मतलब क्या था? पीठ। ऑन मतलब हो गया पर। ठीक है। किसी के ऊपर में कुछ हो तो उसके लिए हम लोग ऑन का यूज करते हैं, यानी उसके बैक पे क्या? खेलना शुरू किया। द लायन वॉक, शेर जग गया। वॉकअप मतलब होता है जगना। ठीक है। वेकअप मतलब होता है जगना। वेकअप का यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज किया गया, वॉकअप मतलब जग गया। एंगरली गुस्से से, गुस्से से जग गया। एंड कॉच और पकड़ लिया। द माउस अंडर हिज पाव, माउस मतलब चूहे को, अंडर मतलब के नीचे या फिर के नीचे, अपने पाँव, अपने पाँव के नीचे पकड़ लिया। द लायन रोवर, शेर गुर्राया, या फिर जोर से वो गुर्राना, जो शेर जो दहाड़ता है उसको रोवर बोलते हैं। शेर दहाड़ा। यू फुलिश क्रिएचर, तुम मूर्ख प्राणी, तुम मूर्ख प्राणी। क्रिएचर मतलब क्या था? प्राणी होता है। ठीक है। जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं उसको बोलते हैं प्राणी। सभी को बोलते हैं प्राणी, ऐसा नहीं कि छोटे छोटे जीव जंतु को। यहाँ पे चूहा का बात कर रहा है। ठीक है। तुम मूर्ख प्राणी, हाउ डेयर यू, कैसे तुम्हारी हिम्मत हुई, डिस्टर्ब माई स्लीप, मेरे नींद में बाधा डालने का। कैसे? हिम्मत। डेयर मतलब होता है हिम्मत। यू मतलब कि तुम्हें, तुम्हें कैसे हिम्मत हुआ डिस्टर्ब यानी बाधा डालने में। माई स्लीप, मेरे नींद, मेरी नींद में बाधा डालने में तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। आई विल ईट यू नाउ, मैं विल ईट खाऊंगा तुम्हें। नाउ मतलब क्या था? अब। मैं तुम्हें अब खा जाऊंगा। यहाँ तक विल का प्रयोग हुआ है, इसलिए आगे का सेंस होगा पास्ट इंडिफिनिट, सॉरी फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में है। यहाँ पे क्या है? ईट है, इसलिए क्या? खा जाऊंगा। अब देखिए यहाँ पे, द फाइटेंट माउस, यानी डरा हुआ, कांपता हुआ चूहा। कांपता हुआ चूहा। ट्रेम्बल एंड सेड, यानी कांपते हुए आवाज़ में डरा हुआ चूहा कहा। से मतलब हो गया क्या? कहा। कांपते, यहाँ पे हम कह सकते हैं
डरा हुआ, कांपता हुआ, उसके लिए यहाँ पे, क्योंकि ये ट्रेम्बल दिया है इसलिए यहाँ पे कांपता हुआ लिख दिया, तो यहाँ पे डरा हुआ। ठीक है, डरा हुआ चूहा कांपते हुए आवाज़ में कहा, ओ माइटी किंग, ओ ताकतवर शेर, माइटी मतलब क्या, तो विशाल होता है, ताकतवर होता है। ठीक है, राजा, ए महाराज, या फिर ए विशाल राजा, या फिर ए ताकतवर शेर। ठीक है, मतलब राजा, प्लीज़ लेट मी गो, कृपया मुझे जाने दो। ठीक है, कृपया मुझे जाने दो। वन डे, एक दिन, आई माइट, मैं निश्चित रूप से, एक दिन होता है। ठीक है, आई माइट बी एबल टू हेल्प यू टू, मैं, माइट मतलब क्या, तो निश्चित रूप से। ठीक है, निश्चित, मैं निश्चित ही, एबल टू हेल्प, आई माइट बी एबल, मैं सक्षम हो पाऊंगा तुम्हारी। ठीक है, मैं निश्चित तुम्हारी मदद आऊँगा। टू मतलब क्या होता है, भी। द लायन लाफ लोडली, शेर हंसा जोर से। यू, तुम, सच ए स्मॉल माउस, तुम, सच ए स्मॉल माउस, सच मतलब क्या होता है, जैसे। ठीक है, होने के बावजूद, उसके लिए हम कभी कभी क्या कहते हैं, सच के लिए यूज करते हैं। छोटे प्राणी, छोटे चूहा। ठीक है, तुम छोटे चूहे जैसे हो। ठीक है, हेल्पिंग मी यानी छोटे चूहा हो, मतलब तुम एक छोटे चूहे हो। ठीक है, और हेल्पिंग मी, मेरी मदद करोगे, मुझे मदद करोगे। ठीक है, इम्पॉसिबल, असंभव। बट द फन, लेकिन, फॉर फन, मजाक से। ठीक है, ही डिसाइडेड, वह निर्णय किया, टू लेट द माउस गो, लेट गो मतलब होता है जाने देने का। ठीक है, जाने देने का, चूहे को जाने देने का डिसाइड किया। अ फ्यू डे लेटर, कुछ दिन बाद, कुछ दिनों बाद, हंटर कैम टू द जंगल, शिकारी आया, टू द जंगल। दे ट्रैप द लायन इन अ बिग नेट, वे, ट्रैप मतलब क्या, फंसाया या भी फंसा, द लायन इन शेर, इन अ बिग नेट, बड़े जाल। ठीक है, लायन क्या हुआ, बड़े जाल में फंस गया। द लायन रोवर फॉर हेल्प, शेर गुर्राया या फिर गरजा, फॉर हेल्प मदद के लिए, हेल्प मतलब होता है मदद, और फॉर मतलब होता है के लिए। ठीक है, मदद के लिए गुर्राया। बट ही कुड नॉट स्केप, लेकिन, ही मतलब वह, कुड नॉट नहीं सका, स्केप मतलब क्या, बच, लेकिन वह बच नहीं सका। हेयरिंग द क्राई, चिल्लाने की आवाज़ को सुनकर या रोने की आवाज़ सुनकर, रोने की आवाज़ सुनकर, द लिटिल माउस, छोटा चूहा, रस हेयर, वहाँ दौड़ते हुए आया, मतलब उधर दौड़ा, उधर दौड़ते हुए आया। विथ हिज शार्प टीथ, विथ मतलब होता है कि साथ, अपने नुकीले दांत। ठीक है, अपने नुकीले दांत से, ही बिगेन टू निब्बल द रियोप्स, वह, बिगेन मतलब क्या, शुरू किया, निब्बल मतलब होता है कुतरना, वह कुतरना शुरू किया, द रॉप्स यानी रस्सी को। सुन, जल्दी ही, नेट ब्रोक मतलब जाल क्या हुआ, टूट गया। एंड द लायन वाज फ्री अगेन, और शेर, वाज मतलब क्या था, फ्री मतलब क्या आज़ाद, दोबारा। ठीक है, और शेर क्या हुआ, दोबारा आज़ाद हो गया था। द लायन स्माइल एंड शेर मतलब सेड, शेर हंसा या मुस्कुराया और कहा, टुडे यू प्रोवाइडेड, टुडे मतलब आज,
यू मतलब कि तुम, PROVED प्रूव मतलब क्या साबित किया कि इवन द स्मॉल क्रिएचर, इवन मतलब कहते भी, स्मॉल क्रिएचर मतलब छोटे प्राणी, ठीक है, छोटे प्राणी होने के बावजूद भी कैन बी द ग्रेट हेल्प मतलब क्या सकता है, हो सकता है, ग्रेट हेल्प मतलब क्या था बड़ी मदद। अब देखते फ्रॉम दैट डे उस दिन से द लायन एंड द माउस, शेर और चूहा, बिकम गुड फ्रेंड क्या हुआ अच्छा दोस्त बन गया। अब मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या होगा, नेवर अंडर एस्टिमेट, कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, कम नहीं आंकना चाहिए, एनीवन किसी को, बिकॉज ऑफ देयर साइज उसकी जो आकार है उससे।